मैं शाहनवाज, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में पहले फेज में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा दूसरे फेज में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे फेज में 7 नवंबर को 78 सीटों पर चुनाव होंगे। बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, यानी कि इस दिन तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव आयोग ने बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों का बयान आना शुरू हो गया है। सभी दलों ने घोषणा के साथ ही बिहार में सरकार बनने का दावा भी किया है। किसान बिल का विरोध कर रहे जाप कार्यकर्ताओं को बीजेपी ऑफिस के पास ही हंगामा करना भारी पड़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर पीटा जाप के कार्यकर्ताओं को, जिसको लेकर जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी अपना बयान जारी किया है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता भगवा गुंडाधारी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्रैक्टर पर सवार होकर फिर से बिल का विरोध करने निकले थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने अपने फंडदाताओं के जरिए अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है। ये पूरी तरह किसान विरोधी बिल है। इस सरकार ने ऐसा कोई भी सेक्टर छोड़ने का काम नहीं किया जिसका इन्होंने निजीकरण न किया हो। एमएसपी का कहीं भी विधेयक में जिक्र तक नहीं है। आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन से अलग होने के तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि हमारा तो गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, महागठबंधन से रास्ता नापे कुशवाहा। तेजस्वी यादव ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि हर बार नीतीश कुमार पहले समर्थन करते हैं और फिर पलटी मार देते हैं। कृषि बिल पर भी पलटी मार रहे हैं नीतीश कुमार। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून किसान के खिलाफ आज भारत बंद बुलाया गया था। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बिहार में आज भारत बंद को समर्थन दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई। कांग्रेस, आरजेडी और जन अधिकार पार्टी के नेता आज भारत बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे थे। बिहार विधान परिषद के 8 सीटों के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 22 अक्टूबर को 8 एमएलसी सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर बिहार की जनता को जगाने का काम किया है। उन्होंने अपनी शैली में ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि उठो बिहारी, करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। बिहार में विधानसभा के तारीखों के ऐलान होने के बाद एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इमोशनल बयान जारी किया है। चिराग ने कहा है कि वह अपने पापा का सपना जरूर पूरा करेंगे।